नमस्ते। हर्यक वंश का इतिहास और मगध का उदय में आपका स्वागत है। ये इस ऐतिहासिक यात्रा पर साथ चलें। क्या आप जानते हैं कि कैसे मगध का छोटा राज्य प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बन गया? भारत अपने समृद्ध और जीवंत इतिहास के साथ कई साम्राज्यों के उत्थान और पतन का गवाह रहा है। इनमें से मगध साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप पर अपने स्थायी प्रभाव के लिए जाना जाता है। एक अपेक्षाकृत छोटे राज्य से मगध प्रमुखता से उभरा, अंततः मौर्य साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ, जो प्राचीन भारत के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। यह उत्थान अचानक या आकस्मिक नहीं था। यह कई कारकों की परिणति थी, जिसमें रणनीतिक स्थान, सैन्य कौशल और इसके शासकों का चतुर नेतृत्व शामिल था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित हर्यंक वंश ने मगध की शाही महत्वाकांक्षाओं की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह निबंध हर्यंक वंश के इतिहास में तल्लीन करता है, जो इसके दो सबसे प्रमुख शासकों बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल पर केंद्रित है। उनके शासनकाल ने महत्वपूर्ण विस्तार और समेकन की अवधि को चिह्नित किया, मगध को एक क्षेत्रीय शक्ति से उत्तरी भारत में एक प्रमुख शक्ति में बदल दिया। हम इन शासकों द्वारा नियोजित रणनीतियों, उनके सामने आने वाली चुनौतियों और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत का पता लगाएंगे। उनकी कहानियों के माध्यम से हम उन कारकों की गहरी समझ हासिल करते हैं, जिन्होंने मगध के उत्थान और भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम पर इसके प्रभाव में योगदान दिया। हर्यंक वंश उत्तरी भारत में महान परिवर्तन की अवधि में उभरा। बाद के वैदिक काल में कई छोटे राज्यों का उदय हुआ। इनमें से मगध को रणनीतिक लाभ प्राप्त था। इसके उपजाऊ मैदान और लौह अयस्क से भरपूर संसाधन थे। बिंबिसार के उदय के साथ मगध का उत्थान शुरू होता है। उन्होंने सैन्य अभियानों और गठबंधनों की एक श्रृंखला शुरू की। हर्यंक वंश ने उत्तरी भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। बिंबिसार छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, जिसने राज्य के लिए एक नए युग की शुरुआत की। बिंबिसार ने मगध की शक्ति और प्रभाव का विस्तार करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया। कूटनीति और रणनीतिक गठबंधन भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। बिंबिसार ने मगध की राजधानी को राजगृह में स्थानांतरित किया। इस कदम ने राज्य के विस्तार वाले क्षेत्रों पर बेहतर नियंत्रण की अनुमति दी। उन्होंने राजगृह को मजबूत किया, जिससे यह अपने समय के सबसे दुर्जय किलों में से एक बन गया। इसने निरंतर युद्ध के युग में रक्षा के महत्व के बारे में बिंबिसार की दूरदर्शिता और समझ का प्रदर्शन किया। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु को एक शक्तिशाली राज्य विरासत में मिला, जो आगे विस्तार के लिए तैयार था। उन्होंने अपने पिता से सिंहासन हथिया लिया था। अजातशत्रु ने मगध की विस्तारवादी नीतियों को जारी रखते हुए उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व मजबूत किया। उनके शासनकाल में सैन्य विजय और आंतरिक समेकन दोनों की विशेषता थी। उन्होंने कोसल और वैशाली के राज्यों को सफलतापूर्वक अपने कब्जे में ले लिया। वैशाली की विजय ने उनके सैन्य कौशल को उजागर किया। उन्होंने अभिनव घेराबंदी युद्ध तकनीकों को नियोजित किया। अजातशत्रु का शासनकाल संघर्ष और साजिश से चिह्नित था। उन्होंने उत्तरी भारत में प्रमुख शक्ति के रूप में मगध की स्थिति को मजबूत किया। भाग 5, हर्यंक वंश का पतन। हर्यंक वंश, जिसने मगध को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, अंततः अपने पतन से मिला। अजातशत्रु के शासनकाल के बाद कमजोर शासकों के उत्तराधिकार ने सिंहासन ग्रहण किया, जिससे अस्थिरता और आंतरिक संघर्ष की अवधि हुई। मजबूत नेतृत्व की कमी ने एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया, जिसका महत्वाकांक्षी रईसों और पड़ोसी राज्यों ने फायदा उठाया। आंतरिक असंतोष और बाहरी दबावों ने धीरे धीरे सत्ता पर हर्यंक वंश की पकड़ कमजोर कर दी। एक बार का दुर्जय राज्य, जिसने अपने पड़ोसियों के सम्मान और भय का आदेश दिया था, ने खुद को हमलों और आंतरिक विद्रोहों के प्रति संवेदनशील पाया।
राजवंश के पतन के आसपास की सटीक परिस्थितियां ऐतिहासिक बहस में डूबी हुई हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि कारकों के संयोजन ने इसके निधन में योगदान दिया। हर्यंक वंश के पतन ने मगध के लिए एक युग का अंत कर दिया। हालांकि बिंबिसार और अजातशत्रु द्वारा रखी गई नींव का क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव पड़ा। राज्य हालांकि कमजोर हो गया था, उसके पास संसाधन, रणनीतिक स्थान और विस्तार की विरासत थी, जिसका पूंजीकरण बाद के राजवंशों द्वारा किया जाएगा। भाग 6 हर्यंक शासकों की विरासत। हर्यंक शासकों, विशेष रूप से बिंबिसार और अजातशत्रु ने मगध और वास्तव में भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके शासनकाल में क्षेत्रीय विस्तार, रणनीतिक गठबंधन और राज्य की शक्ति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। उन्होंने मगध को एक छोटे से राज्य से उत्तरी भारत की सबसे प्रभावशाली शक्ति में बदल दिया, जिससे मौर्य साम्राज्य के उदय की नींव पड़ी। बिंबिसार का शासनकाल उनकी चतुर कूटनीति, सैन्य कौशल और शासन कला की गहरी समझ से चिह्नित था। उन्होंने विजय और रणनीतिक विवाह दोनों के माध्यम से मगध के क्षेत्रों का विस्तार किया, अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया और शक्तिशाली पड़ोसियों के साथ गठबंधन बनाया। राजधानी को राजगृह ले जाने और इसे मजबूत करने के उनके फैसले ने उनकी दूरदर्शिता और रणनीतिक सोच का प्रदर्शन किया। अजातशत्रु हालांकि सिंहासन पर अपने विवादास्पद प्रवेश के लिए याद किए जाते हैं, अपने आप में एक सक्षम शासक साबित हुए। उन्होंने अपने पिता की विस्तारवादी नीतियों को जारी रखा, कोसल और वैशाली के राज्यों को जीत लिया और उत्तरी भारत में मगध के प्रभुत्व को मजबूत किया। उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बढ़ते प्रभाव को भी देखा गया, जो उस समय के बदलते धार्मिक परिदृश्य को दर्शाता है। भाग 7 मगध का उदय, परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक। हर्यंक वंश के तहत मगध का उदय केवल एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, यह प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के लिए एक उत्प्रेरक था। जैसे जैसे मगध ने अपने प्रभाव का विस्तार किया, इसने उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के बीच अधिक से अधिक संपर्क और आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की। हर्यंक शासकों के व्यापार और वाणिज्य के संरक्षण ने व्यापार मार्गों के फलने फूलने का नेतृत्व किया, जो मगध को भारत के अन्य हिस्सों और उससे आगे से जोड़ता था। वस्तुओं और विचारों के इस आदान प्रदान ने शहरी केंद्रों के विकास और नई तकनीकों और सांस्कृतिक प्रथाओं के प्रसार में योगदान दिया। इसके अलावा मगध का उदय भारत में बौद्धिक और आध्यात्मिक उथल पुथल की अवधि के साथ हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए धार्मिक विचारों के उद्भव ने पारंपरिक वैदिक मान्यताओं और प्रथाओं को चुनौती दी। हर्यंक शासकों, विशेष रूप से अजातशत्रु ने इन नए धर्मों को संरक्षण देने में भूमिका निभाई, जिससे उनके प्रसार और प्रभाव में योगदान मिला। भाग 8 निष्कर्ष। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि। हर्यंक वंश ने प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि को चिह्नित किया। बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल में मगध एक क्षेत्रीय राज्य से उत्तरी भारत में प्रमुख शक्ति में बदल गया। उनके शासनकाल में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विस्तार, शक्ति का समेकन और नए धार्मिक विचारों का उदय हुआ, जबकि हर्यंक वंश अंततः समाप्त हो गया। इन शासकों की विरासत का भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थायी प्रभाव पड़ा। उन्होंने मौर्य साम्राज्य के उद्भव की नींव रखी, जो प्राचीन भारत के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। हर्यंकों के अधीन मगध का उदय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने आने वाली शताब्दियों के लिए राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया। हर्यंक वंश की कहानी रणनीतिक नेतृत्व, महत्वाकांक्षा और ऐतिहासिक विरासतों के स्थायी प्रभाव की शक्ति का प्रमाण है।
यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास का पाठ्यक्रम न केवल भव्य घटनाओं से बल्कि उन व्यक्तियों के निर्णयों और कार्यों से भी आकार लेता है जो अपने समय के अवसरों का लाभ उठाते हैं।